अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक साइंस है, चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलती रहे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है बेसिकली बिजली। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ फंडामेंटल। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगियों के लिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रैवल, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रैवल कर सकती है, आगे मूव कर सकती है वायर्स के ज़रिए। ठीक है, टू हीट और लाइट योर होम और स्कूल। वायर्स जो हैं हीट और लाइट की सूरत में आपके होम्स और स्कूल्स में यूज़ की जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी वायर्स में चलती है। इट कैन मेक द स्काई लाइट अप ड्यूरिंग अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। इलेक्ट्रिसिटी जो है रोशनी करके आपके आसमानों को रोशनी वाला बना सकती है। योर म्यूज़िक सिस्टम, आपका जो म्यूज़िक सिस्टम है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, जितनी भी एनर्जी इनके अंदर यूज़ हो रही है वो बैटरी की सूरत में, जितनी एनर्जी इनके अंदर यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ स्टोर होती है? बैटरीज़ में। ठीक है, और बैटरी जो है हमें जितने भी टेलीफोन्स हैं, अप्लायंसेस हैं हमारे, उनको काम करने में मदद देती है। और बैटरी के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इट, इसके बगैर वी वुड फाइंड लाइफ टू बी वेरी डिफिकल्ट। हमारी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी एंड सर्टेनली लेस एंटरटेनिंग, और हमारी ज़िंदगी में इतना कोई मज़ा भी नहीं होगा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फिनोमेना। इलेक्ट्रिसिटी वो तरीका है, वो फिनोमेना है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्जेस और इलेक्ट्रिकल चार्जेस वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है और उनका फ़्लो होना ज़रूरी है। जैसे जैसे फ़्लो होना शुरू होंगे वैसे वैसे आपको लाइट और आपकी जो लाइट है, फ़ैन है, सब कुछ मूव करना शुरू हो जाएगा। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन्स हैव अ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के बाद नेगेटिव चार्ज होता है। एंड इट टू इलेक्ट्रॉन्स कम क्लोज। जब दो इलेक्ट्रॉन्स को एक तरफ रखा जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो सेम चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देके दूर भेजते हैं। दे मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल। वो एक कोने से दूसरे कोने में जाके लगेंगे, मतलब फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, सेम चीज़ें एक दूसरे को रिपेल करती हैं, दोनों का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर देगा। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जनरेटिंग दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी का बनाना कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप सिंपल इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खुद बनती रहती है। इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक और डायनामिक। द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट डज नॉट मूव। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वो टाइप है जो कि मूव नहीं कर सकती। व्हेन यू रब सर्टेन मटेरियल टुगेदर दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। अच्छा, आप जब दो मटेरियल्स को एक दूसरे के ऊपर रब करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रगड़ते हैं, तो क्या होता है? वो जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। द फ्रिक्शन between the two materials cause electron to be removed from one of them and added to the other। जो फ्रिक्शन है, जो आपने रगड़ पैदा की है, वो एक साइड के एटम को दूसरी साइड के एटम से मूव करवाती है और वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसके नतीजे में जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, द मटेरियल दैट गेन्स इलेक्ट्रॉन, वो मटेरियल जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए हैं, बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, उसका नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, और जो अलग अलग चार्जेस हैं, अच्छा क्या होगा जब दोनों सेम चार्ज एक दूसरे के पास आए? ठीक है, दोनों चार्ज एक दूसरे के पास आए, इसका भी प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इसका भी नेगेटिव चार्ज है, एक दूसरे के करीब है, उन दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया। इसका जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो जो इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, उसका चार्ज चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रॉन देगा चार्ज प्लस हो गया, जिसने लिया उसका माइनस हो गया, उसका पहले से ही माइनस था, प्लस माइनस हो गया, दोनों ने दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो फोर्स जनरेट होगी। डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, जिसके अंदर वायर्स वगैरह यूज़ होती हैं। कॉपर वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आगे मूव करती है। लाइटनिंग रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइटनिंग जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की खास मिकदार, एक बहुत बड़ी मिकदार जो है रिलीज़ करती है। हाउएवर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम लाइटनिंग, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है जब लाइटनिंग से निकलता है, डज नॉट लास्ट लॉन्ग इनफ टू पावर योर रेडियो और योर टीवी। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज जिससे वो इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे लाइट आ रही है, ठीक है, जो आपकी लाइट जलाने में यूज़ हो रहा है, उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो रेडियो टीवी को भी चला सके। दीज डिवाइस रिक्वायर इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट फ्लो कंटिन्यूसली। रेडियो टीवी वगैरह जो हैं उनको ऐसा चार्ज चाहिए होता है जो कंटिन्यूसली मूव कर सके, मतलब हैवी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। द स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो डज नॉट फ्लो कंटिन्यूसली। ये इसके चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो नहीं कर सकते। इन्होंने एक बार एक दूसरे के अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक दफ़ा फ्रिक्शन पैदा कर दी, बस खत्म, उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं होते। लेकिन इसके अंदर आपको टीवी रेडियो कंटिन्यूस चलाने के लिए कंटिन्यूस चार्ज की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन ट्रैवल अलॉन्ग। इसके अंदर डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी में वायर्स के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ट्रैवल करती है।
और आपकी लाइट को जो है वो मूव करवाती है। मूविंग चार्जेस कैसे मूव करने में, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर मेड टू फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके ज़रिए जो चार्जेस हैं वो चल रहे हैं, दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स चल के। इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बैटरी के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, ठीक है। चार्जेस भी दो होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ मटेरियल। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होती है, करंट कब जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो हैं वो कंटिन्यूस बगैर रुके बैटरी के अंदर मूव करते रहें। द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पासिस थ्रू अ वायर, एक वायर से कितना चार्ज पास हो रहा है एक रिक्वायर्ड टाइम के, मतलब 1 मिनट में एक वायर से कितना चार्ज पास हुआ उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट, द पाथवे ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रॉन ने किस किस जगह पे कितने टाइम मूवमेंट की उसे आपका इलेक्ट्रिक सर्किट, जिस जगह पे ये काम हो रहा है उसे इलेक्ट्रिक सर्किट कहा जाता है। एज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स मूव अराउंड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट में मूव करते हैं, दे कैरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द एनर्जी सोर्स, उनको जो है वो एनर्जी हासिल हो जाती है एनर्जी सोर्स के जरिए, जिससे आपको एनर्जी मिल रही है, जैसे कि बैटरी, ठीक है। टू द डिवाइस दैट यूज द एनर्जी, उस डिवाइस के लिए जिसने एनर्जी यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट में दोबारा बता दूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जहाँ से एनर्जी हासिल कर रहे हैं। अच्छा, थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल सच एज पीस ऑफ कॉपर और सम वायर, कह रहे हैं बैटरी में जो है कंडक्टिंग मटेरियल बैटरी में जो है टॉर्च वगैरह, बैटरी में टॉर्च वगैरह के लिए जो है एनर्जी स्टोर की जाती है। और बैटरी में किस चीज़ में एनर्जी स्टोर होती है, पीस ऑफ कॉपर वायर बैटरी में लगा होता है, उन बेसिकली उन चीज़ों के अंदर तो वो कंडक्टर हैं तो एनर्जी कंडक्ट कर लेते हैं। डिवाइस हैव गैप्स कॉल्ड स्विचेस, जिनके अंदर गैप होते हैं, सुराख होते हैं, उनको आप स्विचेस कहते हैं। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सर्किट, जो कि डिवाइस हैव गैप्स हैव स्विचेस, स्विचेस उसको कहते हैं जिसका आप स्विच इंसर्ट करते हैं, ठीक है। जिसके अंदर गैप्स होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके दो उसके फेसेस निकले हुए होते हैं, तो आप उसको इंसर्ट कर देते हैं। वो जो है वो कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। एक साथ इलेक्ट्रिसिटी सर्किट में बहुत सारी बन रही होती है, स्विच अलाउ करता है, एक जितनी आपको नीड होती है उतनी आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है स्विच, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बैटरी पुश इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल एंड डाउन टू द पॉजिटिव टर्मिनल। जो बैटरी में रिएक्शन होता है तो वो पुश करते हैं नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव की तरफ। एज द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द थिन वायर और फिलामेंट, जब इलेक्ट्रॉन जो है इस थिन वायर से ट्रांसफ़र हो जाते हैं इनसाइड द बल्ब के अंदर चले जाते हैं, इससे पास हुए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भेजा और इससे पास होकर इसकी तरफ आ गए बल्ब के अंदर, बल्ब जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। सर्किट डायग्राम, सर्किट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग सर्किट डायग्राम। सर्किट जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है कि मतलब आपको अंदर से खोल के दिखा सकते हैं वैसे, लेकिन इतने छोटे लेवल पे नहीं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। जैसे डायग्राम बताई जाती है कि किस जगह पे आके और किस किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होगा। ईच कॉम्पोनेंट ऑफ अ सर्किट रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल, हर कॉम्पोनेंट जो है सर्किट का उसको एक सिंबल दिया गया है, ठीक है। कनेक्टिंग वायर्स आर यूजुअली शोन एज, ये छोड़ने वाली लाइन, वायर्स जो हैं उनको सीधी लाइन से शो करते हैं, सेल को ऐसे करके और दो ये एक पॉजिटिव एंड होता है एक नेगेटिव एंड होता है। क्लोज्ड स्विच ऐसे करके जो स्विच बंद होगा और बीच में दो डॉट बनाए, रेजिस्टर को ऐसे करके टेढ़ा करके, ठीक है। रेजिस्टर बेसिकली रुकावट पैदा करते हैं, ठीक है, कि मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना आ सके। एंड व्हेन दे मीट एट जंक्शन दे आर ऑफन जॉइंड एट राइट लाइन्स, ठीक है। द लॉन्गर लाइन ऑन द बैटरी रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल, जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव टर्मिनल बता रही है और छोटी लाइन आपको बता रही है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। दीज टर्मिनल्स आर वेयर द वायर्स आर कनेक्टेड, ये वो जगह हैं जहाँ दो वायर कनेक्ट होंगे, एक वायर यहाँ कनेक्ट होगा एक वायर यहाँ कनेक्ट होगा, ठीक है। और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है वो करंट जाएगा छोटी से बड़ी वाली की तरफ। सर्किट सिंपल सर्किट दिखाया गया कि बैटरी से स्विच को एनर्जी मिल रही है, स्विच से रजिस्टर एक स्पेसिफिक अमाउंट की, जितनी आप बल्ब को चार्ज होने के लिए चाहिए इतनी सारी बैटरी ने एनर्जी बनाई, सारी तो लेके नहीं लगा देगा ना। आप यूपीएस चार्ज करते हैं, बैटरी में बहुत सारी एनर्जी होती है, आपने लाइट जलाई, बैटरी की सारी एनर्जी लाइट में नहीं आ जाएगी, हर जगह डिवाइड होगी, पंखा चलेगा उससे टीवी चलेगा, ये चलेगा वो चलेगा। तो रजिस्टर जो है इसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, रजिस्टर स्विच से थोड़ी सी एनर्जी लेके बल्ब को देगा और बल्ब जो है वो जल जाएगा। अच्छा, बैटरी जो है
उसके कंपोनेंट यहाँ पे दिखाए गए हैं। मोटर का ये है, एमीटर का ये है, वॉल्टमीटर का ये है, ओपन स्विच का ये होगा, वो क्लोज स्विच का था पूरा बंद था, ओपन स्विच का ऊपर से होगा, लैंप का ये है। ओके, सिंबल याद कर लीजिएगा, सिंबल है। ओपन एंड क्लोज सर्किट, डिवाइस दैट इज यूज टू ओपन और क्लोज सर्किट इज कॉल्ड अ स्विच। वो डिवाइस जो ओपन और क्लोज सर्किट के लिए यूज़ किया जाता है, आप स्विच कहते हैं। क्लोज सर्किट इज़ वन ऑफ दैट इज़ कंप्लीट एंड द करंट कैन इजीली फ्लो। क्लोज सर्किट वो सर्किट होता है जो बिल्कुल बंद होता है, ठीक है, और वो कंप्लीट हो चुका होता है और उसके अंदर करंट जो है वो आराम से फ्लो कर सकता है। ओपन सर्किट वो होता है जिसके अंदर करंट इनकम्प्लीट स्टोर नहीं हुआ होता और करंट जो है वो फ्लो भी नहीं कर सकता अभी, मतलब उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट का करंट नहीं आया है, बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज हुई नहीं है, ठीक है। स्विच ऑन इज इक्वल्स टू क्लोज सर्किट। आपने स्विच ऑन कर दिया, क्लोज सर्किट एग्जाम्पल है क्योंकि सर्किट जो था वो कंप्लीट हो चुका था। क्लोज सर्किट कंप्लीट सर्किट होता है। आपने स्विच को ऑन किया, ठीक है, आपने वाइट वाला ऊपर की तरफ है, आपने स्विच को ऑन किया, बैटरी से पूरा वायर कनेक्टेड है और उसने इसको बल्ब को लाइट कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो है ओपन सर्किट है, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ, करंट स्टोर ही नहीं हुआ, तो स्विच बंद है, इसलिए प्रॉपर तरीके से बल्ब में लाइट जाएगी, ऑब्वियसली सी बात है। सीरीज और पैरेलल सर्किट की दो टाइप्स होती है, सीरीज और पैरेलल। अच्छा, देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्किट, दो टाइप्स हैं। सीरीज सर्किट किसको कहते हैं? व्हेन टू और मोर बल्ब्स आर अरेंज्ड साइड बाय साइड, जब दो या दो से ज़्यादा बल्ब्स को एक दूसरे के बराबर लाइन में अरेंज कर दिया जाता है तो उनको सीरीज़ में कनेक्ट हो जाते हैं, सीरीज़ बना दी जाती है, उसको आप सीरीज सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू ओनली वन पाथ इन दिस काइंड ऑफ सर्किट। इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है सिर्फ एक रास्ते से गुजर सकती है। अगर आप इस बल्ब को चलाएंगे तो ये वाला बल्ब भी चलेगा। कहते हैं ना कि ये मतलब ये पंखा इस लाइट से कनेक्ट है, हमारे घर में कभी यूज़ होता है, बट मतलब ये पंखा चलाओगे तो लाइट भी चलेगी, आप एक बटन दबाने दोनों चीज़ चल जाती हैं, तो वो सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एक चीज़ चलाएंगे दूसरी चीज़ भी लगेगी। द करंट फ्रॉम द सेल पासेस थ्रू ईच बल्ब इन टर्न। करंट जो है वो दोनों बल्ब में एक साथ जाएगा। इट्स मोर डिफिकल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू पास थ्रू टू बल्ब्स देन वन। अच्छा, ये मुश्किल होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए कि पहले एक बल्ब में जाए फिर दूसरे बल्ब में जाए, इसलिए बल्ब जो है उनकी ब्राइटनेस जो है वो कम होती है। द करंट इज़ द सेम एट ऑल पॉइंट। करंट जो है वो हर पॉइंट पे सेम होगा, ऑब्वियसली सी बात है, एक ही स्विच दोनों करंट दे रहा है तो करंट I1 और I2, करंट I से शो किया जाता है, I1 और I2 सेम रहेगा। इफ वन बल्ब इज रिमूव्ड और देयर ब्रेक इन एनी वे ऑल द बल्ब्स गो आउट। अगर एक बल्ब टूट जाएगा, एक बल्ब नहीं जलेगा तो दूसरा भी नहीं जलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। फेरी लाइट्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन अ सीरीज सर्किट। फेरी लाइट जो नहीं होती रंग बिरंगी लाइट होती है, 14 अगस्त तो नहीं, रबी अव्वल बच्चे लगाते हैं, तो एक स्विच से वो सारी लाइट जल जाती हैं, वो सारी सीरीज़ में कनेक्ट होती हैं। आपने देखा होगा यूँ करके कनेक्ट होती हैं, ऊपर नीचे कनेक्ट नहीं होती, ऐसे 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 ऐसे। अगर उनका एक भी बल्ब टूट जाता है तो लाइटें वो जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। पैरेलल सर्किट के अंदर बल्ब जो है ऊपर नीचे लगाए जाते हैं, ठीक है, मतलब उनको एक साथ कनेक्ट नहीं किया जाता उनके वायर्स को, और एक बल्ब जलाने दूसरा बल्ब नहीं चलता, उनके स्विचेस भी अलग अलग होते हैं, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। ऑल द बल्ब्स सारे बल्ब्स बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, ठीक है। टू बल्ब्स टेक मोर एनर्जी देन अ सिंगल ब्राइट बल्ब, सो द बैटरी नॉट लॉन्ग लास्टिंग। ये जो दो बल्ब हैं, अच्छा, उनमें दो बल्ब जो साथ अटैच किए गए थे ना, वो दो बल्ब सिर्फ मतलब हाफ उस बैटरी की एक बल्ब की एनर्जी ले रहे थे और हाफ ट्रॉन में ट्रांसफर करते, लेकिन ये दो बल्ब की एनर्जी लेकिन अलग अलग लगे हुए हैं, ठीक है। एक बल्ब निकाल दिया जाएगा तो दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा नाम से चलता रहेगा। इनके अंदर करंट जो है वो दोनों में सेम नहीं है, इसका I1 करंट होगा, इसका I2 होगा, वो दोनों I1 थे, ठीक है। आपको सेपरेट स्विच दोनों के लिए लगाना पड़ेगा, सिंपल ये लिखा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जो हम घर में यूज़ करते हैं वो क्या नाम है, वो पैरेलल सर्किट में ही लगाई जाती है मोस्टली, ठीक है। सीरीज एंड पैरेलल इलेक्ट्रिसिटी इन डेली लाइफ। सीरीज और पैरेलल ये देखो ऐसे करके लगे हुए तो मतलब सीरीज के अंदर लगे हुए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन अवर होम आर अटैच्ड इन पैरेलल सर्किट। हमारे जो घर में इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगाई गई हैं वो पैरेलल सर्किट में लगाई गई हैं, ऑब्वियसली सी बात है, एक को बंद करने दूसरी चीज़ बंद नहीं होती। द पैरेलल सर्किट इनसाइड अवर होम सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू दिस डिवाइस इन ऑर्डर फॉर देम टू वर्क। ऑब्वियसली सी बात है, अब सिंपल सी बात है कि आपको पता चल गया है कि पैरेलल सर्किट जो है हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है डिवाइस को, ताकि वो काम कर सके। डिवाइस जैसे लैम्प, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर्स कैन बी कनेक्टेड टू सर्किट एट एनी पॉइंट। ये दोनों चीज़ें आप सर्किट से किसी भी पॉइंट से अटैच कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी यूज इन अवर होम, हमारे घर होम में यूज़ होती है इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर हैव अ सीरीज सर्किट इनसाइड देम। अगर उनमें सीरीज सर्किट होगा, अ गुड एग्जांपल ऑफ सीरीज सर्किट विच वी कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व इस फेरी लाइट्स। अच्छा, हमने फेरी लाइट्स देखी, फेरी लाइट्स बहुत कम यूज़ करते हैं, सीरीज सर्किट बहुत कम यूज़ होता है। द इंडिविजुअल फेरी लाइट्स आर अटैच टू द सर्किट इन सीरीज। सिर्फ एक स्विच जो है आपका वो अटैच कर दिया जाता है सर्किट्स में। देखें फेरी लाइट्स कितना सारा गुच्छा है, सारी अटैच है एक दूसरे से, एक ख़राब होगी तो सारी ख़राब हो जाएंगी।
अब कह रहे हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब और स्पीड ऑफ मोटर। वो कौन सी चीज़ें हैं जो बल्ब की ब्राइटनेस और मोटर की स्पीड वगैरह को अफेक्ट करती हैं, जिससे कम हो जाती है। नंबर ऑफ बैटरीज, द ग्रेटर पावर सोर्स, जब पूरी लाइन पड़ेगा। द ग्रेटर पावर सोर्स, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द बल्ब, देयर फोर व्हेन देयर आर मोर बैटरी द रिजल्टिंग इज ब्राइटर बल्ब्स। कह रहे हैं आप जितनी ज़्यादा बैटरीज होंगी उनमें उतनी ज़्यादा पावर स्टोर होगी, और जितनी ज़्यादा पावर स्टोर होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट स्टोर होगा। जितनी ज़्यादा बैटरीज उतनी ज़्यादा पावर स्टोर, जितनी ज़्यादा पावर स्टोर उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। जितना इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उतना ही बल्ब के पास आएगा और बल्ब ब्राइट मूव करेगा। ठीक है, सिंपल ही बात लिखी हुई है। ज़्यादा बैटरी ज़्यादा बल्ब ज़्यादा चार्ज स्टोर करेंगे, ज़्यादा चार्ज ज़्यादा बल्ब को तेज़ जलाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बैटरी थी, बल्ब लाइट मूव कर रहा है, और यहाँ पे दो बैटरीज थी तो बल्ब बाहर तक रोशनी निकाले। नंबर ऑफ बल्ब्स, एडिंग मोर बल्ब्स इन अ सीरीज सर्किट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ करंट, करंट इज डिवाइडेड एंड द। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आप सीरीज सर्किट में लगाते हैं दो बल्ब्स को एक साथ, तो एक बल्ब भी एनर्जी खींचता है और वो हाफ ऑफ कर देता है दोनों के अंदर, तो बल्ब जो है वो मध्यम हो जाता है। टाइप ऑफ वायर, कंडक्टर। सम मटेरियल आर गुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कुछ मटेरियल जो है इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छा कंडक्ट करते हैं, विच अलाउ द बल्ब टू ग्लो ब्राइटर। और अगर बल्ब के अंदर ये वाला मटेरियल हो तो बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी को और आप तक पहुंचाता है, और बल्ब जो है वो ब्राइटर मतलब चमकदार मूव करता है। सिल्वर, कॉपर एंड एलुमिनियम गुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों जो है इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करते हैं और बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं अपने से, एंड विल अलाउ द बल्ब टू ग्लो ब्राइटर एज कम्पेयर टू ब्रास आयरन एंड टिन। अगर ब्रास आयरन टिन होगा बल्ब के अंदर तो वो इतना अच्छा ब्राइट मूव नहीं करेगा, मतलब ब्राइट नहीं चमकेगा, प्रॉपर तरीके से आपको रोशनी नहीं देगा। लेकिन अगर इसी जगह सिल्वर, कॉपर वगैरह या एल्युमिनियम का बल्ब हो तो प्रॉपर तरीके से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। लेंथ ऑफ वायर, द लेंथ ऑफ वायर ऑल्सो अफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। वायर की कितनी लेंथ है ब्राइटनेस ऑफ बल्ब को ये अफेक्ट करेगी। ठीक है, द लॉन्गर द वायर द स्मॉलर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द डायमीटर। अच्छा, कह रहे हैं वायर जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देर से होगी, उतनी ज़्यादा बल्ब के पास देर से बिजली आएगी, क्योंकि तार लंबा है, बल्ब इतना दूर लगा हुआ है। ऑब्वियसली सी बात, इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करेंगे तो बल्ब तक आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और बल्ब जो है वो डिम होगा। जितना छोटा तार होगा उतना अच्छा बल्ब चलेगा। थिकनेस ऑफ वायर, द थिकनेस ऑफ वायर ऑल्सो अफेक्ट द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। थिकनेस ऑफ वायर, जितना वायर मोटा होगा वो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब अफेक्ट करेगा। द थिक वायर इज लाइक अ 4-वे हाईवे, द बल्ब ग्लोज ब्राइटर बिकॉज मोर एनर्जी कैन रीच इट। जितना मोटा तार होगा, तार जितना मोटा हो उसमें इतने ज़्यादा चार्जेस मूव कर सकते हैं। अगर तार लंबा है तो देर लगेगी आगे मूव करने में, लेकिन मोटा है और छोटा है, मोटा है और छोटा है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है तो ज़्यादा चार्जेस ऊपर नीचे आके मूव करेंगे, तो मतलब बल्ब जो है वो तेज़ चलेगा। द बल्ब ग्लो लेस बिकॉज लेस इलेक्ट्रिसिटी, अगर वायर जो है वो जिसकी वायर की चौड़ाई कम है तो बहुत कम चार्जेस मूव करेंगे और बल्ब इतनी तेज़ प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर एंड। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।